क्या ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है क्योंकि गुर्बतें बढ़ रही हैं। और क्या इमरान खान साहब को लंबी जेल हो जाएगी और क्या फौजी मुकदमा चलेगा उनके ऊपर। और नया अचार जो आया है कच्चे फलों का, उसका क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो पाकिस्तान में चल रहा है सिलसिला, वो बार बार एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है। बल्कि कल तो एक न्यूज़ एंकर है, उन्होंने तो कल कोर्ट का फैसला, जैसे कि कोर्ट का फैसला आ गया और सुना वो रहे। क्या इमरान खान को लंबी जेल हो सकती है? एक लंबे अरसे तक के लिए इमरान खान साहब जेल में चले जाएंगे। और क्या फौजी अदालतों में इमरान खान को सजा होगी और उसकी वजह से वो लंबी जेल में जा सकते हैं। और पीटीआई का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। वो जिस तरह छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इससे कोई नुकसान भी उन्हें होगा या उनका फायदा हो रहा है। और कल एक नई पार्टी आई है, इस्तेकाम में पाकिस्तान। नाम भी तो कितना मुश्किल रखा है, बंदा आराम से ले भी ना सके। अब पता नहीं उस पार्टी में भी इस्तेकाम रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ और टॉपिक हैं, क्योंकि 1.5-2 सालों में ये दूसरी जमात बनी है। और उससे पहले पीडीएम बनी थी और अब ये बनी, पीडीएम को 2 साल होने वाले हैं और अब ये नई पार्टी जो है वो आई है। इसकी बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी वो नहीं कि खबर आई। मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ तो जो प्लानिटरी कंडीशंस है वो क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके ऊपर बात करेंगे। जहां तक मेरे पास इमरान खान साहब का चार्ट है, मैं उसी को लिबरल लगन से ही उनका चार्ट को देखता हूं। और उन्हीं अभी तक जितनी भी इमरान खान साहब के बारे में बातें की गई हैं, या उस चार्ट से मैं करता आ रहा हूँ। पिछले कोई 4-5 साल से इसी चार्ट के ऊपर बात करता आ रहा हूँ। इसी चार्ट को मैं ज़्यादा अथेंटिक मानता हूँ, इसी पे बात करता हूँ। जितना चार्ट मैंने खान साहब का रीड किया है, इवन कि मैं दिसंबर तक चला गया था, वहां तक चार्ट को मैंने रीड किया, उसको देखा, आगे भी देखा, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे बात दिसंबर तक करते हैं। कल नई पार्टी इस्तेकाम में पाकिस्तान, अपनी वो पार्टी इस्तेकाम होती है या पाकिस्तान होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान का अच्छा फ्यूचर है, ये मैं बता दूं। 2024 में काफी अच्छा पाकिस्तान आपको नजर आएगा, जहां फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग होगा। मेरी बेस तो सारी प्लानिटरी कंडीशन, उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो पाकिस्तान 2024 में बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो हालात इतने अच्छे और स्टेबल हैं तो ये पीडीएम के थ्रू ऐसा हो सकता है, वो नजर नहीं आता। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो नई पार्टी जो है, वो जो सॉरी मैं एस्टेब्लिशमेंट कह गया, जो नई पार्टी है इस्तेकाम में पाकिस्तान, इसके कुछ ये कुछ कर सकती है। इनका तो जहां तक चार्ट है, लगन है उनका, स्कॉर्पियो लगन बना है। लगन का मालिक 9th हाउस में बैठा, नीच का जरूर है, लेकिन लगन 9th के मालिक के साथ ऑपोजिशन और वीनस बैठा। तो यहाँ वो नीच भंग राजयोग तो बनता है। लगन का मालिक 9th हाउस में, पर नीच का वीनस के साथ, और मून भी देख रहा है। ये तो एक अच्छी कंडीशन जरूर है। लेकिन दोनों बड़े प्लैनेट जो है ना, मार्स लगन का मालिक, वो फीमेल जोडिक साइन में बैठा हुआ है। और सन भी, जहां तक ताल्लुक है, सन भी जो है वो बैठा हुआ है फीमेल जोडिक साइन में। तो ये दो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि अगर फीमेल जोडिक साइन में प्लैनेट बैठे हैं तो ज्यादातर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि ये पार्टी डिपेंड करेगी किसी के ऊपर। अब जिसके ऊपर डिपेंड करके ये कर रही है पार्टी, तो वो तो नहीं साथ देगी। ये पार्टी का ज़्यादा अरसे तक लंबा चलना, मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी कोई बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। और क्योंकि मुझे याद है कि 2002 या 1 में पार्टी बनी थी, काफ नाम से, मुझे याद है, काफ लीग जो आज बड़ी मशहूर है, उसके नाम से पार्टी बनी थी। उनके जो सदर या चेयरमैन थे, मियां अजहर साहब, वो उनकी पार्टी जीत गई और वो हुकूमत में आई, लेकिन सदर साहब हार गए थे। उसके बाद उनका नाम अब आया कि जब वो पीटीआई में गिरफ्तारियां शुरू हुई,
तो महल वो हमाद अदर साहब के वालिद हैं, मियां अदर साहब। तो तब उनका, उसके बाद से उनका नाम सुनने को मुझे तब नजर आया मियां अदर साहब का, मैंने ये कुछ हुआ था। तो तरीन साहब और बाकी जितने भी पीटीआई से बंदे गए हुए हैं, इनका फ्यूचर क्या है? और जिस टाइम पे ये पार्टी बनी बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि सेटन जो है रेट्रोगेड होने वाला है। सेटन का रेट्रोगेड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपको 15 जून के बाद सन हाउस चेंज कर देगा, वो एयर साइन में आ जाएगा, यानी कि जमनाई में आ जाएगा। और फिर जो है सेटन हाउस चेंज, सेटन जो है रजत पजीर हो जाएगा, रेट्रोगेड होगा। तो सेटन का रजत पजीर हो रहा नवंबर तक, बहुत बड़ी कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, वो कुछ और नजर आएगा। और फिर मार्स नीच के घर से निकल, हालांकि दोस्त के घर पर नीच का है, या नीच के घर से निकल जाएगा। ये बड़ा ही एक ड्रामाई अंदाज होगा यहाँ पर। यहाँ बहुत ही ड्रामाई अंदाज में पिक्चर्स जो है वो देखने को आपको मिलती हुई नजर आएंगी। वो चीज़ें बहुत ड्रामाई अंदाज में चीज़ें अब चेंज होंगी। और इस पार्टी को अभी तो बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। क्या ये पार्टी बगैर सहारे के कुछ कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी को जो है वो आगे बगैर सहारे ही कुछ कर सके, क्योंकि इनका लगन का मालिक नीच का है। नीच भंग राजयोग तो खत्म हो रहा है। फिर सेटन को भी देख रहा है कि अवाम की सपोर्ट उसको नीच मंगल देख रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अवाम की सपोर्ट जो है वो क्या मिल पाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। बाकी पीडीएम के लिए और हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आज जैसे बजट आ गया उसका तो वही पता नहीं कि क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन हुकूमत के लिए और पीडीएम के लिए, क्योंकि अब ये तलाकों का टाइम है और टेंशन्स का टाइम है, क्योंकि वीनस नीच का है और मार्स के साथ है और मून देख रहा है जो चीटिंग का कारक है। तो चीज़ें तो आगे बड़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं कि इमरान खान को लंबी जेल हो सकती है, ये बात करते हैं। और क्या फौजी अदालतों पे खान साहब का मुकदमा चलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि खान साहब का फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता, इतने बड़ी गलती वो नहीं हो सकती, वो इतनी भी नहीं है कि तो खान साहब का मुझे फौजी अदालतों में मुकदमा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और खान साहब का चार्ट जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने उसको काफी लंबा पढ़ा है, लेकिन दिसंबर मुझे तो खान साहब पर कोई लंबी जेल कि जी वो, जैसे किसी एक सहाफी ने हमारे कहा था कि जी वो 10 साल जेल हो जाएगी, अदालत फौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा, यानी वो फैसला जैसे जो आ रहे थे, एक स्क्रिप्ट ही लिखा होता है, वो जैसे पढ़ के स्क्रिप्ट बता रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ कैसी सहाफत हो रही है। आपको मैंने याद होगा, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि मीडिया पे बहुत बुरा टाइम आएगा, वो आपके सामने है कि मीडिया किन हालात में है। फिर ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पे भी बहुत बुरा टाइम आएगा, वो भी चीज़ आपके सामने है। तो पाकिस्तान में जिसका फ्यूचर बड़ा डार्क है, वो मुझे सोशल मीडिया कह रहा हूँ, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये हमारे सहाफ़ी बरादरी कुछ तो अभी बहुत प्रॉब्लम में है, उसके कुछ बाद में बड़ी प्रॉब्लम में आ रहा है, यानी जिनका कैरियर बहुत मुश्किल होने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सहाफ़ियों को। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत मुश्किल तरीन टाइम पे है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर किसी का कैरियर तबाह हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो बुरी तरह क्लैश करने जा रहा है। इमरान साहब का फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलेगा और ना ही खान साहब मुझे लंबी जेल होती हुई नजर आ रही। जितना चार्ट को मैंने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कोई लंबी जेल होने जा रही है। और खान साहब को अगर कोई 3-4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए कोई थ्रिल मच जाए तो मच जाए, उसका मैं नहीं कह सकता। अगर कोई कहे कि खान साहब कोई साल के लिए जा रहे हैं, कोई 10 साल के लिए जा रहे हैं, 5 साल, तो मुझे ऐसा कोई सीन नजर नहीं आता। मैंने जरूर कहा था कि स्कॉर्पियो की दिशा है जो उस टाइम भी थी अब भी है, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत तब्दील है पाकिस्तान में। वो कुछ इन 1.5 साल 14 महीने में हुआ जो उससे पहले कभी भी नहीं हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ। वो बहुत कुछ हुआ यहाँ पर, इससे पहले कभी नहीं हुआ।
हम जितने भी बुरे थे तब भी बुरे थे, तब कौन सा अच्छे थे, तब भी हम झड़ियाँ लगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हम अखलाकियत कम से कम वो हमारे अंदर जिंदा थी। अब तो हमने वो भी बिगड़ती हुई देखी। हालात, ये नहीं कह सकते कि वो हालात ऐसे बने जिस वजह से हुआ, वो भी हमने देखा। और जो जो कुछ चीजें एक साल के अंदर हुई, अब वो कहते हैं खान साहब को बाहर भेज देंगे। भाई उनके चार्ट में बाहर जाना लिखा नहीं अभी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि राहु को क्रॉस करके, जब तक राहु आ गया था खान साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जुपिटर क्रॉस करके आगे आ गया, रेट्रोग्रेड भी होगा तब भी ये जुपिटर उससे आगे ही होगा, तो खान साहब को सफर भी नजर नहीं आता बाहर जाना। हालांकि हमारे यहाँ तो जो ताकत में रहते हैं लोग, उनकी दूसरी सबसे बड़ी ऑप्शन होती है कि बाहर जाना हमने, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो। पहला ऑप्शन उनका यही होता है कि जब मैं बाहर भागना है, बस इकदार करने के लिए पाकिस्तान, चाहे वो कोई भी हो। वो अब पहला लीडर गया आ गया पाकिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान की सियासत को खराब कर दिया। पाकिस्तान का एक इमेज था, एक बिल्ड किया हुआ था हमने इमेज कि भाई हजारों में, करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में बात करो, जायदाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बात करो। वो इमेज ही खराब कर दिया। ये कौन आ गया पाकिस्तान की सियासत में, वो जो ना बाहर जाता है ना जायदाद इकट्ठी करता है। अब उसके इर्द गिर्द साथ वाले लोगों के पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं, और वो लगते भी हैं। उसकी जात पे अभी तक आप कुछ नहीं कर सके, वो है वो, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई चीज नजर नहीं। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के नजदीकियां बढ़ती भी जा रही है। पीडीएम के लिए, हुकूमत के लिए खतरे की घंटी, बहुत कुर्बत बढ़ती नजर आ रही है। और जुलाई में 1 मार्च, जुलाई को मार्स जो है ल्यूम में आ जाएगा, दोस्त के घर में आ जाएगा, अपने आतशी ज़ोडिक साइन में आ जाएगा, और वीनस साथ साथ ही होगा। वीनस खान साहब का प्लेनेट है। फिर जुपिटर की 5वीं नजर होगी, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी, तो ये नजदीकियां बहुत बढ़ती हुई नजर। और वो नहीं है कि वो डील शील होगी, हाँ दोनों को, एक को ज्यादा ही बैठना पड़ेगा, कोई एक नहीं बैठेगा। वो बात होगी तो पाकिस्तान की होगी, लेकिन ये दूरियां खत्म होती नजर आ रही एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जो थोड़ा रहा, क्योंकि मार्स अगर आप देखें ना, आसिम साहब भी जब भी आए तो टॉरस में मार्स था, रेट्रोग्रेड था, तो कुछ दुश्मन का घर है वो भी। लेकिन वो जब रेट्रोग्रेड था वो राहु था पीछे, तो ये कह लें कि बड़े अरसे के बाद मार्स जो है पहले दुश्मन के घर में रहा, फिर नीच का हो गया, बहुत अरसे के बाद यहाँ मार्स कुछ अच्छा कंफर्टेबल फील करे। वो 17 के बाद से और जून के बाद से, पहले के बाद से नजदीकियां और मोहब्बतें और ये जो गैप था दोनों में, वो खत्म होगा। और वो कोई वो नहीं होगा, मीडिया तो कहता है ना वो उनको मिलेगी कि जी आप क्या नाम है, कोई एनआर हो गया, यहाँ एनआर नहीं होगा। यहाँ दोनों बैठेंगे और दोनों का इख्तिलाफ दोनों, और ये नजदीकियां बहुत ज्यादा करीब कुर्बत बढ़ती चली जा रही है। ये मैं आपको बता दूं, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कुर्बत बढ़ती जा रही है। और यह हुकूमत के लिए और पीडीएम के लिए इंतहाई परेशानी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में एक शदीद ख्वाहिश, एक बाप की, एक मासूम बाप की ख्वाहिश भी है। अब उस ख्वाहिश को भी देखना जरूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस ख्वाहिश को कांग्रेस से जरूर मैच करता हूँ। कांग्रेस के इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं, तो पार्टी का कुछ ना कुछ मिलता जुलता कांग्रेस के साथ रहा। एक बाप की ख्वाहिश वो क्या पूरी होगी, वो बड़ी मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, कुछ बड़ी गेम होने वाली है और बहुत सौ के साथ हाथ होने वाला है, क्योंकि जो सोचा था ना मैं, वो होगा नहीं। अब आपका वो कुर्बतें बहुत करीब आ रही हैं, बहुत नजदीक चीजें बढ़ रही। तो इसी के ऊपर मैंने एक आपके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि ट्रिपिकली एस्ट्रोलॉजिकली वीडियो बनाई थी, जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान में बच्चा बच्चा एस्ट्रोलॉजी जानता है। वो एक वीडियो मैंने बनाई है आपके बारे में, सिर्फ आपके लिए, और बहुत खुल के बात की है, खुल के जवाब दिया आपकी बातों का भी और बहुत सी बातों का। उस वीडियो का टाइटल है जिंदा लाश, वो आपके लिए।
तो अगली वो भी इंशाल्लाह आपको देंगे जल्दी। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।